स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी में हम चालू करने वाले हैं भाषा का विकास। तो दोस्तों भाषा हमारी भाष धातु से मिलकर, संस्कृत के भाष धातु से मिलकर संस्कृत के धातु से मिलकर बनी हुई है। धातु मतलब क्रिया का होना, क्रिया का होना। अब भाष का अर्थ ये है कि कहना या अर्थ बताना, अर्थ बताना। तो दोस्तों हम भाषा का विकास पढ़ने वाले हैं। हमारा टाइटल यही होने वाला है कि भाषा का विकास हमारा कैसे हुआ है। हमारे तक प्राचीन समय में जब किसी को अपनी बात कहीं पहुंचानी थी या किसी से कहनी थी तो वो कैसे करते थे। क्या हम लोग हमेशा से जो भाषा बोलते आए हैं वो क्या प्राचीन समय से बोलते आए हैं कि या कोई और भाषा थी, यही सब हम पढ़ेंगे। इसी के बारे में हम जानकारी लेंगे। भाषा, भाषा किसे कहते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों ये जानेंगे कि भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य, तो दोस्तों हम जिसके द्वारा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। ये हमारी भाषा की डिफिनेशन हो गई, परिभाषा हो गई। आदान प्रदान करता है। तो मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा हमारा साधन होती है किसी सामने वाले का के दिमाग में ये बात डालने का कि हम क्या कहना चाहते हैं, उसे अर्थ समझाने का। तो हम लोगों ने भाषा क्या होती है ये जान लिया है कि मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। तो भाषा दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकारों से बांटा गया है उसे। मौखिक भाषा, लिखित भाषा। भाषा के प्रकार दो होते हैं, जिसे हम मौखिक भाषा एक कहते हैं, मौखिक भाषा सार्थक उच्चारित ध्वनियों का प्रयोग इसमें होता है। सार्थक उच्चारित ध्वनियों का प्रयोग दो प्रकार से बांटा गया है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा। जब शुरुआत में भाषा बनी तो उसमें सार्थक यानी जिसका कोई अर्थ हो, ऐसे शब्द, ऐसी ध्वनियाँ यूज़ की गई जिसका कोई अर्थ हो, उसी को कहेंगे सार्थक उच्चारित ध्वनियों का प्रयोग। और लिखित भाषा मौखिक ध्वनियों के लिए प्रयोग किए गए चिन्ह, तय किए गए चिन्ह। जो मौखिक भाषा होती हैं उन्हें लिखित रूप, क्योंकि जब हमारी भाषा बनी तो पहले इंसान जो थे वो
बोलते गए, लेकिन कुछ बातें जो हैं अपने आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए वो लिखित भाषा का उपयोग किया, जिससे आज हमारे समाज में बहुत सारी पुराने पूर्वजों की बातें धार्मिक ग्रंथ से और पुराने पुस्तकों से मिलते हैं। इसीलिए लिखित भाषा का प्रयोग किया गया है, जिससे कि हमें पिछली बातें पता चल जाएं। इसीलिए हमें लिखित भाषा विकसित करनी पड़ी। तो मौखिक ध्वनियों, लिखित भाषा की तरफ आप लोग लिखेंगे, यहाँ इसका है इसकी तरफ ये लिखना है और ये लिखित भाषा की तरफ ये लिखना है। मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए चिन्ह प्रयोग किए गए। अब इधर लिखना है, अलग अलग समूह ने अपने अलग अलग अर्थ तय किए। प्राचीन समय में जब भी भाषा की बोलना हमने स्टार्ट किया, मानव का विकास हुआ, तो भाषा तय किए कि हमारी ये भाषा, तो अलग अलग समूह ने अलग अलग अपनी एक अर्थ बनाया, अपने एक अर्थ तय किए, उसी को हम कहते हैं भाषा। इसीलिए आजकल कई भाषाएं कई प्रकार से हमें मिलती हैं, जैसे इंग्लिश, उर्दू, तरह तरह की भाषाएं। यहाँ लिखिए, अलग अलग समूह ने अपने लिए अर्थ तय किए। तो दोस्तों, हम मौखिक भाषा और लिखित भाषा, इसकी तरफ सार्थक उच्चारित ध्वनियों का प्रयोग अलग अलग समूह ने अपने लिए अलग अलग अर्थ तय किए, और ये मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए चिन्ह प्रयोग किए, जैसे लिपि का नाम दिया गया, जिससे लिपि जैसे कि रोमन लिपि, देवनागरी लिपि, जिससे हमारी हिंदी विकसित है, लिपि, जिससे कि हमारी रोमन से जैसे कि अंग्रेजी विकसित है, इंग्लिश इससे विकसित है। इंग्लिश देखिए दे रहा है, इधर हिंदी दे रहे हैं, हिंदी। तो हम लोगों ने पढ़ लिया है भाषा क्या होती है, और भाषा को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो अब हम पढ़ेंगे भाषा परिवार। ऐसा है कि जो भाषाएं होती थी वो किसी न किसी भाषाएं से विकसित हुई होती हैं प्राचीन समय से, तो उन्हीं को हम भाषा परिवार के अंतर्गत रखते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, भाषा परिवार। भाषा परिवार। कुछ भाषाओं में समानता पाई जाती है, उन्हें एक भाषा परिवार के अंतर्गत रखा जाता है। कुछ भाषाओं में समानता पाई जाती है या देखने को मिलती है। उन सभी को एक भाषा परिवार में रखा जाता है। जो भाषाएं होती है वो किसी न किसी प्रकार से प्राचीन समय से
किसी न किसी एक भाषाएं से विकसित होती हैं, उन्हीं को हम एक भाषा परिवार में रखते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे जैसे कि हम संस्कृत में माता को या माँ को मात्र कहते हैं, और उसी प्रकार अंग्रेजी में हम मदर कहते हैं। तो ये जो मात्र, जो माँ बोल रहे हैं, उसी प्रकार से देखिए इसमें अंग्रेजी में भी एम आ रहा है या माँ की आवाज़ आ रही है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये अंग्रेजी और संस्कृत ये दोनों एक ही परिवार की भाषाएं हैं, क्योंकि सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। कुछ जैसे कि इसमें डिफिनीशन में बताया गया है, कुछ भाषाओं में समानता पाई जाती है, उन सभी को एक भाषा परिवार में रखा जाता है। इसी प्रकार देख लीजिए, एग्जाम्पल आपको दिया गया है। जैसे अब दूसरा समझ लीजिए, भाई को भ्राता, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रदर। भा, और इसी भा की आवाज़ है। इसी तरह देखिए इसमें सिमिलैरिटीज़ पाई जाती है कि बी की साउंड आ रही है। तो अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो लिख लें। तो दोस्तों, हम लोगों ने भाषा परिवार पढ़ लिया है। जो जिन भाषाओं में समानताएं देखने को मिलती हैं, उन्हें एक भाषा परिवार के अंतर्गत रखा जाता है। भाषा परिवार भारत में 6 प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों, भाषा को परिवार को 6 प्रकार से बांटा गया है। जैसे कि हमारे पहला इंडो आर्यन भाषा परिवार। इस भाषा परिवार के अंतर्गत संबंधित भाषाएं, इससे संबंधित भाषाएं, इसी को हम भारोपी भाषा परिवार कहते हैं। भारोपी भाषा परिवार, इसी को हम कोष्टक में लिख देते हैं भारोपी। ये सबसे ज़्यादा बोली जाती है, भारोपी भाषा परिवार, कोष्टक में लिख देते हैं, आप समझ लीजिएगा। संबंधित भाषाएं इससे, जैसे कि संस्कृत, हिंदी उर्दू, बांग्ला, सिंधी, पंजाबी, नेपाली, असमिया और बहुत सारी भाषाएं आती हैं, जैसे कि गुजराती भी आती है, आदि करके इससे संबंधित भाषाएं आती हैं। ये भारोपी भाषा परिवार है। इसकी बोलने वाले की संख्या मान लीजिए 78% होगी। अब दूसरी जो हमारी भाषा आती है, वो आती है जो कि दक्षिण भारत में बोली जाती है, दक्षिण द्राविड़ भाषा परिवार। क्या आती है? द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ यानी दक्षिण भारत में जो भी बोली जाती है, जैसे कि तमिल, तेलुगु, ये दक्षिण भारत में बोली जाती हैं, यानी ये उन दक्षिण भारत वाली भाषाएं।
संबंधित भाषाएं, संबंधित भाषाएं, संबंधित भाषाएं। इससे संबंधित भाषाएं जो भी हैं वो हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तुलुव, कन्नड़, मलयालम, तुलुव भाषा, ब्राह्मी, गोंडी, कुड़ुख, उराव, ब्राह्मी, गोंडी, कुड़ुख, उराव। आप लोग अगर इसे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। तो हमारी तीसरी जो प्रकार की भाषा है, भाषा परिवार की भाषा है, वो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार है। इसमें हमारी संबंधित भाषाएं जो होती हैं, संबंधित भाषाएं संथाली हो, मुंडारी, सावरा खासी, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की संबंधित भाषाएं हैं। यानी इनमें सिमिलरिटीज पाई गई हैं, यानी समानताएं। इसीलिए इस भाषा परिवार में इन्हें रखा गया है, सावरा खासी। जो चौथे प्रकार की हमारी जो भाषा है वो सिनो तिब्बत भाषा परिवार। सिनो तिब्बत भाषा परिवार की 4 प्रकार से इन्हें डिवाइड किया गया है। 6 प्रकार से, सॉरी। इनसे संबंधित भाषाएं, इनसे संबंधित भाषाएं जैसे कि हमारे बोडो, दिमासा, तीवा कचारी को बोरोक, ये इन भाषा परिवार में इनसे संबंधित ये भाषा आती हैं। जैसे गारो, और जो 5वीं प्रकार की हमारी भाषा परिवार होती है, 6ठी प्रकार की, 6 प्रकार की होती हैं भाषा परिवार में हमारी जो ताई कड़ाई, इंग्लिश में लिखते हैं क्या, ताई कड़ाई भाषा परिवार, ग्रेट अंडमानीज, 6ठा प्रकार यहाँ लिख दे रहे हैं, ग्रेट अंडमानीज भाषा परिवार।
दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है कि भाषा का विकास कैसे हुआ, भाषा क्या है। तो अब दोस्तों हम पढ़ेंगे क्या, ये जानकारी है एक सामान्य सी। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है कि भाषा क्या होती है, भाषा परिवार क्या होती है, भाषा जो भी मिलती जुलती हैं भाषाएं उन्हें एक परिवार में रखा गया, उन्हें क्या कहा गया, भाषा परिवार कहा गया। तो अब हम विश्व में कुछ 2019 के आंकड़े अनुसार पढ़ने वाले हैं, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा। तो 2019 आंकड़ा अनुसार ये आंकड़ा तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली, दुनिया की सबसे ज़्यादा जाने वाली मंडारिन, ये चाइनीज़ भाषा है, चाइना की भाषा है। उनकी जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। दूसरे नंबर पे हमारी स्पेनिश, तीसरे नंबर पे अंग्रेजी, चौथे पे हिंदी, हमारी हिंदी, पांचवें पे हमारी बंगाली भाषा। ये 2019 के आंकड़ा अनुसार इनकी कोई ना कोई एजेंसी इनकी भाषाओं के आंकड़ा निकालती है, जिन्हें हम उन आंकड़ों के अनुसार बताया गया है कि विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं। तो दोस्तों हमने विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं के पढ़ लिया है। अब हम भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा पढ़ेंगे। सामान्य जानकारी है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, पहला हमारी हिंदी। जाहिर सी बात है, अभी जब विश्व में चौथे नंबर पे थी, तो ये भारत की जानकारी में तो पहले नंबर पे होगी। दूसरा हमारा बंगाली, तीसरा मराठी, तीसरी जो भाषा है वो मराठी है। चौथा तेलुगु, पांचवा तमिल। ये 43% के लगभग बोली जाती है। ये 8% के लगभग बोली जाती है। ये 7% के लगभग बोली जाती है। ये 6% के लगभग बोली जाती है। ये 5%। इतना डीपली में कोई क्वेश्चन करेगा नहीं, वैसे लिख देते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने भाषा पढ़ा कि भाषा क्या होती है, फिर हमने पढ़ा भाषा परिवार। भाषा परिवार में जो भी सिमिलर भाषाएं आती हैं उनको उन भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया। तो आज हम दोस्तों भाषा का विकास पढ़ा है। कल हम आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास। तो दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें कहीं भी, और नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा और भी वीडियोस बनाई गई हैं, जिनका लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
और कॉर्नर में आ रहे आई बटन पर भी वो वीडियोस मिल जाएंगी। आप इस पर क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं।